हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ओपन सी पे एक जो है फिशिंग अटैक हुआ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए भी जानना कि किस तरीके से जो अटैकर्स अटैक करते हैं रशिया यूक्रेन की तरफ क्या चल रहा है। और इसी के साथ साथ एक बड़े जो हॉबी से एक अपडेट है वहाँ पे निकल के आई है। वहाँ पे एक जो सीनियर पर्सन है उन्होंने कुछ बोला है बिटकॉइन के बारे में। क्या है सारी चीज़ें, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहली चीज़, सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। मेरे नाम से अगर आपसे कोई कुछ मांगता है यूएसडीटी या डबल ट्रिपल कर देगा आपके यूएसडीटी रुपए को, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सारे के सारे स्कैमर्स हैं और इसी के साथ हमारी कोई भी किसी तरीके की जो पेड सर्विस है वो नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो हम लोग हैं यहाँ पे एक्सट्रीम फियर में 25 पे हम लोग, और ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से माहौल चल रहा है बनता भी है ये। और मार्केट के बारे में बात करें तो तकरीबन 0.85% का डाउन है। अगर आप देखें तो न्यूट्रली बोल सकते हैं इसको। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो मिक्स जो है यहाँ पे रिएक्शन है। कोई थोड़े बहुत जो है ग्रीन में है, कुछ थोड़े बहुत जो है यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कल तक अगर आप मेरे से बात करेंगे, कल इवनिंग तक माहौल जो था वो थोड़ा ख़राब था। और बिटकॉइन के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस तो बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ पे 39,100 और 200 की रेंज के बीच में 1 आवर के चार्ट में हुए हैं यहाँ पे। तो कल एक बार को माहौल बड़ा ख़राब बना था और उम्मीद भी थी, इस तरीके के अपडेट्स आ रहे थे। पर उसके बाद सडनली थोड़ा सा जो था सिनेरियो चेंज हुआ, क्योंकि एक रशिया यूक्रेन की तरफ से बड़ी न्यूज़ आई वहाँ पे और पूरे का पूरा जो सिनेरियो है चेंज होने लगा। और तभी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बोला भी था ये चीज़ कि भाई अपडेट अच्छा है। अभी वो क्या अपडेट अच्छा है उसको डिस्कस करेंगे। चांसेस हैं यहाँ पे जो डेली कैंडल क्लोज है वो 40,000 से ऊपर हो, पर वो यहाँ पे नहीं हुआ हमारा। हम लोग यहाँ पे कल एक अगर आप टोटल देखेंगे यहाँ पे 39,400 तक हम लोग पहुँचे भी यहाँ पे। पर जो 40,000 का था वो हमारा जो डेली जो मूविंग एवरेज था वो हमारा यहाँ पे टूट गया। अब हम उसके नीचे यहाँ पे अच्छे तरीके से आ गए हुए। सॉरी 50 डेज का मूविंग एवरेज तो पहले ही टूट गया था। 40,000 का भी जो डेली कैंडल था हमारा उसके जो नीचे है वो यहाँ पे क्लोज हो गया हुआ है यहाँ पे। तो एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी वो टाइम पे, अगर किसी ने कुछ कॉल लिया होगा तो थोड़ा उसको बेनिफिट हुआ होगा। मैंने किस पे कॉल लिया था, जो हमारा फेवरेट है और वो है सोलाना को कल लिया था और $2-3 ऊपर निकाल दिया। ठीक ठाक प्रॉफिट वहाँ पे हो गया हमारा। अब बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो जितना फिलहाल समझ में आ रहा है, पर एक चीज़ और भी बताऊं मैं आपको, चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर हावी है इस पे। पर फिर भी अगर एक्सटर्नली कोई न्यूज़ नहीं आती है तो चार्ट्स क्या बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ 50 डेज का मूविंग एवरेज जो ऊपर है आपका ये वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा हम लोग अभी इधर की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए जो सपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, दो जो ठीक ठाक लेवल के सपोर्ट है, एक है 38,400 पे आप एक बोल सकते हैं और एक है $38,000 पे। ये आपका सपोर्टिंग एरिया रहेगा। यहां से इसको एक बाउंस बैक लेना चाहिए और अगर ये नहीं लेता तो हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ गड़बड़ तरीके से आ सकते हैं। ऊपर की बात करूं तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक मिल रहा है यहाँ पे 40,000 और 40,200 के बीच में। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपको 40 से 40,200 के बीच में इसको रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे मिल रहा है। और ये है सबसे बड़ा वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करना 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है। फिलहाल यही हम लोग जो चार्ट है मेरे अकॉर्डिंग, हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल सकते हैं। 1 डे का चार्ट है ये, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा अभी बात करना ट्रेंड लाइन इधर चल रही, ट्रेंड लाइन उधर चल रही, कुछ नहीं होने वाला उससे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा गेम है ये वाला जो चल रहा है। तो अब क्या कल न्यूज़ आई, तो कल रात को ये न्यूज़ तो शेयर कर दी थी। इसके अलावा अभी भी जो न्यूज़ चल रही है वो इसके सराउंडिंग ही चल रही है। कुछ जगह है जहाँ पे ये भी बात आ रही है कि भाई जो पुतिन है वो एग्री हो गए, सीज फायर के लिए डिस्कशन चल रहा है। उन्होंने बोला कि चलो भाई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी देख लेते हैं क्या निकल रहा है यहाँ पे। अगर कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलेगा हम जो है लड़ाई झगड़े यहाँ पे नहीं करेंगे। पर कुछ जगह अभी भी न्यूज़ आ रही है ये कि सैटेलाइट इमेज देखी है, अभी भी जो उनकी फोर्स है वो चल रही है यहाँ पे, ये है वो है। तो फिलहाल इसी न्यूज़ के भरोसे चलते हैं अभी। और इसी न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा जो मार्केट है उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर अगर आप ये देखेंगे तो ये कुछ जो ग्रीन कैंडल है आपकी, ये इसी वजह से यहाँ पे आपकी बनी है। ये वाली जो आप देख रहे हैं, न्यूज़ जब आई थी वो टाइम पे हम लोग इधर की तरफ थे, इनफैक्ट इधर की तरफ थे। फिर हमारी कुछ ये कैंडल बनी, इसके बाद एक आध हमारी जो है ग्रीन यहाँ पे कैंडल जो है बनी है। ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इन कैंडल ने हमें
बचाया है, सपोर्ट यहाँ पे करा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पुतिन है उन्होंने सीज फायर के लिए बोल दिया। बहुत 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 आज की डेट में अगर आप बोलेंगे पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इससे क्या हुआ, इससे जो एशिया पैसिफिक के मार्केट है वो जब ओपन हुए तो मिक्स रिएक्शन के साथ ओपन हुए हैं। कुछ जगह पे ग्रीन है, कुछ जगह पे रेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इवनिंग में जब यूएस का मार्केट ओपन होता है, तो अगर वो टाइम तक कोई अच्छी न्यूज़ आती है और वो ग्रीन कलर में अच्छा ओपन होता है तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक अच्छा पंप मिल सकता है। हो सकता है ये जो एरिया है हमारा ये तो बहुत ईजिली टूट जाए और ये वाला जो एरिया है हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज, हम लोग इसकी तरफ बढ़े और इधर कुछ ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि यूएस का मार्केट अच्छे ग्रीन कलर के साथ ओपन होना चाहिए। वो नहीं होता है, अगर कुछ और फट आ जाता है वो टाइम पे, तो हमारे लिए ये जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये यहाँ पे काम करेंगे। तो ये है फिलहाल बिटकॉइन के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, और ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके एक्सचेंज में या कहीं पे भी। तो क्या हुआ, ओपनसी ने बात करा कि भाई हम लोग अपग्रेड करेंगे अपने सिस्टम को। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी यूजर्स थे हम सबको ईमेल करेंगे, कुछ एक आपको एक्टिविटी जो होगी परफॉर्म करनी होगी। अब यहीं पे जो हैकर्स हैं उन्होंने अपना गेम प्ले करा और फिशिंग ईमेल अटैक्स जो है वो यहाँ पे कर दिए। मैं आपको समझाता हूँ पहले कि किस तरीके से, जैसे मैं एक सिचुएशन लेके आपके लिए चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। क्या है वो, कैसे होता है कि आप फेसबुक पे हैं मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक ईमेल करता हूँ, मैं आपको ईमेल में ये बोलता हूँ, फेसबुक की तरफ से जैसा ईमेल आता है उसी तरीके का एक टेम्पलेट आपको बना देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी ने अलग जगह से लॉगिन किया है, लेट्स से रशिया से लॉगिन करा है। क्या वो आप बोलोगे नहीं यार मैं तो नहीं हूं। तब मैं बोलूंगा कि अगर आप ये नहीं हो तो क्या करो, ये लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पे आओ और लॉगिन करके अपना जो अकाउंट है उसे स्ट्रॉन्ग कर दो। अब क्या करेंगे कि जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक पेज पे लेके जाएगा जो पूरे का पूरा फेसबुक के तरीके से होगा। आप क्या सोचेंगे ये फेसबुक है, लेकिन बात क्या है कि उसका जो यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। लेट्स से facebook.com, एक एंड में एस डाल दिया, या facebook.abc.com, कुछ भी। मैं ये एबीसी नहीं हो सकता क्योंकि सब डोमेन बन गया, पर कुछ इस तरीके से यूआरएल होगा, वो facebook.com एक्चुअल में नहीं होगा। पर दिक्कत क्या है कि हम जब इस तरीके के पैनिक में होते हैं तो फटाफट लिंक पे क्लिक करते हैं और क्या करेंगे, हम अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे लॉगिन करने के लिए। वो क्या करेंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड लेंगे, उसे डेटाबेस में डाल देंगे और उसके बाद आपको फेसबुक के पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। अब आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो उनके डेटाबेस पे चला गया, मतलब उनके पास आपकी डिटेल आ गई, जिस वजह से अब जो वेब फेसबुक है वो क्या करेगा, आज की डेट में तो वो ये करता है कि आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेज देता है, पर पहले ऐसे नहीं होता था। इसी तरीके का काम यहां पे हुआ। क्या हुआ कि इन्होंने बोला भाई हम सपोर्ट के लिए अपग्रेड कर दें तो आप ये एक्टिविटी करो। तो जो लोग थे उन्होंने, जो स्कैमर थे, उन्होंने फिशिंग अटैक के लिए लोगों को ईमेल भेजने शुरू कर दिया। लोगों को क्या लगा ये तो ओपनसी की तरफ से आया और उन्होंने वहां पे एक्टिविटी करने के लिए, उस एक्टिविटी में इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कराई, उनसे जो उनकी अकाउंट की डिटेल है वो ले ली और सिस्टम पूरे का पूरा उनका उड़ा दिया। तो बच के रहे अगर इस तरीके का कुछ भी कभी आपको ईमेल आता है, क्योंकि क्रिप्टो में इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो प्लीज सबसे पहले उसका जो यूआरएल है वो जरूर चेक करिए कि जो लिंक है जहां पे इन्होंने क्लिक करके आपको लेके जा रहे हैं वो इनका ऑफिशियल लिंक है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी है यहां पे। अब अगली चीज यहां पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो जो को फाउंडर है हॉबी के, उनका भाई ये बोलना है कि जो बिटकॉइन का बुल रन है उसके लिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा और 2024 तक, 22 में है, 2024-25 तक इनका बोलना है, इनका मानना है कि हमें इंतजार करना पड़ सकता है। जिसके पीछे इन्होंने यहाँ पे कुछ लॉजिकल चीज़ें भी बताई हैं, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। तो इन्होंने बेसिकली अभी ये बोला है कि जो ये आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने जो बोला है कि बिटकॉइन का जो बुल रन है वो क्लोजली टाइड अप है एक प्रोसेस से जिसको हेल्विंग बोलते हैं, जो कि हर कुछ टाइम बाद ऑकर होती है, जो कि माइनिंग से बेसिकली रिलेटेड यहाँ पे होती है। इस वजह से इनको लगता है कि फिलहाल इसका प्राइस जो है उसका 2024-25 तक बुल रन आने की संभावना है। पर साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि यार कोई भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो मार्केट पे ऑलरेडी लगते हैं, न्यूज़ आती हैं जहां से पता पाना बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों के लिए कि एग्जैक्टली क्या होगा, ये सही है कि नहीं है। तो दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली है। अब किस तरीके से चलेगा वो एक बार हम लोग देखेंगे। अब हॉबी की बात करें तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है।
अब उनके अगर को फाउंडर वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो देखेंगे आने वाले टाइम में, फिलहाल पता चलेगा इसका। फिलहाल तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि रशिया यूक्रेन का जो इशू है वो सॉर्ट हो और बिटकॉइन एक बार एटलीस्ट 50,000 से ऊपर निकले, फिर बात करेंगे ऑल टाइम हाई बनाएगा नहीं बनाएगा क्या करेगा, पर एटलीस्ट 50,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे बिटकॉइन क्रॉस करे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। ये चार्ट जस्ट अभी वीडियो कंप्लीट करते ही मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से अगर आपको इसको रिफर करना हो आप कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्कैमर से गाइस बच के रहिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे आपके एक्सचेंज से रिलेटेड हो, हर जगह बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो प्लीज उनसे बच के रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।